हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। सो फ्रेंड्स, हमारा एमसीक्यूज़ वाला सीरीज़ जारी है और हम पहुंच गए लेसन नंबर 6 पे, जिसका नेम है मिजबिल द ओटर, है ना। क्लास 10th इंग्लिश हम कवर कर रहे हैं। सारे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, What group of animals does otter belongs to? otter जो है ना, आपको पता है ना, otter एक चूहे की तरह दिखने वाला और एक बड़ी सी गिलहरी की तरह दिखने वाला एनिमल था, है ना, इस वाली चैप्टर में, जिसका नाम मिजबिल होता है। तो वो किस एनिमल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये पूछा है हमसे। तो देखिए, अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये वर्ड्स अक्रॉस होंगे कि मस्टेलिन करके ग्रुप होती है एनिमल की, उस एनिमल ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, हु इज द ऑथर ऑफ मिजबिल द ओटर, ठीक है। इसका ऑथर कौन है? तो गैविन मैक्सवेल जो हैं इसके राइटर हैं, ऑथर हैं। व्हाट वर मिज फेवरेट टॉयज? जो मिज जब खेलता था तो उसका फेवरेट टॉय क्या था इन सब में से? तो देखिए, वो सबसे ज़्यादा किसके साथ खेलता था? मार्बल्स के साथ में खेलता था। हाउ डिड द ऑटर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? देखिए, वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम किस तरह बिताता था, ये पूछा है। स्लीप करता था क्या, सोता रहता था, रनिंग करता रहता था, क्या खेलता रहता था, या ईटिंग करता रहता था? सबसे ज़्यादा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि वो क्या करता रहता था कि वो प्ले करता रहता था, प्लेइंग में वो अपना टाइम स्पेंड करता था। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक? जो ऑटर है वो किसके जैसे दिखता है? तो वो दिखता है स्मॉल ड्रैगन के जैसे। देखिए, जब आप क्वेश्चंस में अगर आपको लग रहा होगा कि ये वाली बात कब कहाँ हुई, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चैप्टर्स ज़रूर पढ़िए। अगर आप चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो ये जितनी भी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, सब आपको बुक की इस लेसन में मिलेंगी। वॉट हैड ट्रिक्ड आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। बॉक्स में जब उसको रख दिया जाता है तो ट्रिकल करके बाहर क्या आ जाता है? तो देखिए, उसमें से क्या निकलने लग जाता है? ब्लड निकलने लग जाता है। जब उसको एरोप्लेन में एक प्लेस से जब दूसरी प्लेस पे ले जा रहे होते हैं, किसको? मिज को, ठीक है। उसको बॉक्स में पैक किया जाता है उस दौरान। What did the woman in the aeroplane think that the otter was? ऑटर को देख के वो क्या समझ जाती है? मतलब ऐसे एकदम से उसके सामने जब आ जाता है तो वो क्या समझ जाती है उसको देख के कि ये क्या है? तो उसको क्या लगता है? एक बड़ा सा क्या है? रैट। रैट रैट करके वो चिल्लाने लग जाती है ना। What was the name given to the otter? ऑटर का नाम क्या दिया था? तो देखिए, चैप्टर का नाम ही है मिजबिल द ओटर, तो मिजबिल उसका नाम था, ठीक है। वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर? जब अरब्स उसको लेके आते हैं तो ऑटर को कहाँ रखते हैं? तो ऑटर को कहाँ रखते हैं वो लोग? ऑटर को रखते हैं सेक के अंदर। सेक मतलब होता है बोरा, बोरे के अंदर भर के रख देते हैं। What kept मिज एंगेज व्हेन दे शिफ्टेड टू लंदन? जब लंदन वो शिफ्ट हो जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसमें वो हमेशा एंगेज रहता था? तो किस में एंगेज रहता था? पिंग पोंग गेम में, है ना। इस गेम में वो क्या रहता था? हमेशा एंगेज रहता था। What do you mean by compulsive habit? देखो, compulsive habit का मीनिंग आपसे पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो कंपल्सिव हैबिट का मतलब ये होता है कि ऐसी आदतें जो इम्पॉसिबल है कंट्रोल करना, हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए कंपल्सिव हैबिट्स उनको बोला जाएगा। What did Mitch do to the box? बॉक्स के साथ में उसने क्या करा? तो उसने क्या कर दिया था? तोड़ द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। वो क्या कर देता है? उस बॉक्स की लाइनिंग को तोड़ देता है ना, हटा देता है। देन क्वेश्चन नंबर आपसे 13 पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अपैलिंग स्पेक्टिकल? इसका मतलब क्या है, ये पूछा है आपसे। तो इसका मतलब होता है अ शॉकिंग सीन, अ शॉकिंग सीन। ये जितने भी आ रहे हैं ना मीनिंग्स वाले क्वेश्चन, ये आपकी चैप्टर से ही है ना। ये सब फ्रेजेस हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये इनके मीनिंग्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो आप अच्छे से इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आपकी ग्लॉसरी में से लिए हुए हैं ये। इन द बिगनिंग द ऑटर वॉज, देखो, जब जो शुरू में जब आता है तो ऑटर मतलब कैसे था, मतलब उसका बिहेवियर कैसे था? तो वो अलूफ एंड इंडिफरेंट, मतलब वो ज़्यादा किसी से इंगेज नहीं हो रहा था, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, एकदम क्वाइटली बैठा हुआ था, है ना। हर एक पैट ऐसे ही करता है जब न्यूली वो किसी भी घर में शिफ्ट करता है या किसी भी दूसरी फैमिली के पास जब वो रहने के लिए जाता है, तो ऐसे ही बिहेवियर उसका हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपैथी? इसका मीनिंग आपसे पूछा है, तो इसका मीनिंग है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, है ना। तो ऐसा उसके साथ कब हो रहा था? जब वो नया नया उसके घर में आया था, है ना, ऑथर के घर में जब आया था, तब उसको ऐसा लगता है।
हाउ मैनी डेज लेटर डिड द ऑथर्स मेल अराइव। देखिए आपसे पूछ रहा है कि ऑथर का मेल कितने दिनों के बाद आया था, तो कितने दिनों के बाद आया था, 5 डेज के बाद आया था। वेयर डज द ऑथर लीव, ऑथर कहाँ रहते थे, तो मुझे बताओ ऑथर कहाँ रहते थे, ऑथर रहते थे लंदन में, ठीक है ना, लंदन में रहते थे वो। सो ये थे हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा एंड ये क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ हमको एक बार चैप्टर का रिवीजन, मतलब रीडिंग, मैं कहूँगी रीडिंग आपको एक बार ज़रूर करनी है, क्योंकि रीडिंग करने से हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आपको तो पता ही है एग्ज़ाम में आपको एक्सट्रैक्ट भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट कौन सी लेसन का है, कहाँ से पूछा गया है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एक्सट्रैक्ट के, तो उस पर्पज़ से भी आप लेसन्स को पढ़िए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नए चैप्टर्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। अच्छा चल रहा है हमारा ये वाला रिवीजन, तो जल्दी हम एक्सट्रैक्ट भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।